हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। और आज हम चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Do we need to separate different component of a mixture? Give two example. तो क्या मिश्रण में से अलग अलग पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत होती है? दो एग्जाम्पल देकर बताना है। तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो मिश्रण होता है उसमें अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, हानिकारक होते हैं। इसीलिए उन हानिकारक पदार्थों को हमें अलग करने की ज़रूरत होती है। जैसे चाय जो बनाते हैं उसमें चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए छलनी की सहायता से छाना जाता है। बी, दाल, चावल और गेहूं में जो छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं उनको हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। What is winnowing? Where it is used? फटकना किसे कहते हैं और इसे कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो जो फटकना है, विनोइंग जो विधि है, उसको हैवी पार्टिकल्स से लाइटर पार्टिकल को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हवा की सहायता से उन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से अलग किया जाता है। और इस प्रोसेस को किसान यूज़ करते हैं गेहूं में से हल्के भूसे को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? दाल को पकाने से पहले आप उसमें जो भूसे जैसी गंदगी होती है उसको कैसे अलग करोगे? तो भूसे जैसी गंदगी को तालमे से अलग करने के लिए हम फटकने जैसी विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भूसा हल्का होता है इसलिए फटकने से वो उड़कर बाहर आ जाएगा और दाल को आसानी से पकाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सीविंग? वेयर कैन इट बी यूज्ड? सीविंग कौन सी प्रक्रिया है और उसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? सीविंग यानी छानना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे कणों को बड़े कणों से छलनी की सहायता से छानकर अलग किया जाता है। और इस प्रक्रिया का उपयोग आटे की मिलों और कंस्ट्रक्शन साइट या जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? तो अगर आपको रेत और पानी का कोई मिश्रण दिया जाए तो उसको कैसे अलग करोगे? तो रेत और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। रेत और पानी को घोलकर कुछ देर के लिए रख देंगे और उसके बाद क्योंकि रेत भारी होता है वो नीचे बैठ जाएगा और आप ऊपर वाले पानी को धीरे से किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, जिससे रेत और पानी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? शक्कर और आटे के मिश्रण को अलग करना संभव है? अगर है तो कैसे? शक्कर और आटे को अलग करने के लिए सीविंग यानी छानने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शक्कर और आटे के कणों का आकार अलग अलग होता है। तो जब उन दोनों को छाना जाएगा तो शक्कर के कण छलनी के ऊपर रह जाएंगे और आटे के कण छनकर नीचे आ जाएंगे, जिस तरह से हम उन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? रेतीले पानी में से आप साफ पानी को कैसे अलग करेंगे? तो रेतीले पानी में से साफ पानी को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। पहले एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसको कोन की शेप में मोड़ देंगे। फिर जो मिक्सचर है रेतीले पानी का उसको उस फिल्टर पेपर के ऊपर से उड़ेल देंगे। जो रेत के कण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, इसलिए वो फिल्टर पेपर के छेद में से पार नहीं होंगे और फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और पानी छनकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से रेतीले पानी में से साफ पानी को आसानी से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर
और उस प्रक्रिया को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill up the blanks. First, the method of separating seeds of paddy from its stalk is called threshing. क्योंकि जो धान के बीज होते हैं उसको उसके पौधे से अलग करने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। B. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. जब दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसके ऊपर मलाई की परत आ जाती है और जब उस दूध को किसी कपड़े में से छाना जाता है तो मलाई की परत कपड़े के ऊपर रह जाती है और दूध छन के नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार छानने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। C is salt is obtained from sea water by the process of evaporation. तो समुद्र के पानी में से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहा जाता है। D. Impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called decantation. जब रेत के पानी को रात भर रख दिया जाता है और अगले दिन रेत नीचे बैठ जाता है तो उसके ऊपर जो साफ पानी आ जाता है उसको किसी बर्तन में उड़ेल लिया जाता है। इस तरह से रेत और पानी को अलग करने की प्रक्रिया को डिकेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सही और गलत को बताना है। A mixture of milk and water can be separated by filtration, so it is false. क्या दूध और पानी के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसलिए यह गलत है। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing, so it is also false. क्योंकि जो मिश्रण होता है पिसी हुई शक्कर और नमक का विनोइंग या फटक कर अलग नहीं किया जा सकता। C. Separation of sugar from the tea can be done with filtration, so it is also false. क्योंकि जो शक्कर होती है उसको चाय में से छानकर अलग नहीं किया जा सकता। D. Grain and husk can be separated with the process of decantation, so it is also false. क्योंकि अनाज और भूसे को डिकेंटेशन की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? नींबू पानी बनाने के लिए पानी में शक्कर और नींबू के रस को घोला जाता है और आप उसमें बर्फ़ भी घोलना चाहते हो, तो क्या आप बर्फ़ को शक्कर को घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस केस में ज़्यादा शक्कर घुल सकती है? पानी में शक्कर के घुलने के बाद ही बर्फ़ को डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा शक्कर घोली जा सकती है। क्योंकि पानी में बर्फ़ घुलने के बाद शक्कर को घोलना आसान नहीं होता और कम शक्कर उसमें घुल पाती है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन जो फ्लैश हो रहा है उसमें दिया है। वहाँ से आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को आसानी से देखकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।